दोस्तों, क्या अविनाश मिश्रा भिवंडी सेना से बात ही नहीं करना चाहते? दोस्तों, लाइव अपडेट ये है कि ईशा को बुरा लगा है भिवंडी सेना का उस बात का कि जब ईशा बुला रही है कि विविन विविन, लेकिन विविन ने नहीं सुना। उसका हक बनता है ना सुनने का, इग्नोर करने का, क्योंकि वो हर्ट है। लेकिन यहाँ पे ईशा क्या कहती नज़र आ रही है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझे इग्नोर किया, इसलिए मैं हर्ट हूँ, मुझे खुद विविन पे अब गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ ये दोनों लोग बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, ईशा एंड अविनाश। और अभी तक ये लोग विवियन के पास नहीं गए हैं बातचीत करने के लिए, बस उसके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन विवियन से ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। विवियन वहीं पे बैठा है जहाँ पे विवियन की वाइफ आई थी मिलने के लिए, आपको याद होगा। तो ये ईशा बोलती नज़र आ रही है यहाँ पे कि विविन ने मुझे इग्नोर किया, इसलिए मैं हर्ट हूँ। और यहाँ पे अविनाश ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, वो अपना जोन में रहना चाहता है, वो अभी बहुत हर्ट है, उसको थोड़ा टाइम देते हैं, 1 दिन का 2 दिन का, ठीक है, उसका डिसीजन है, ये है वो है। तो दोस्तों, बात सुन के तो ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत वो लाइट वे में ले रहा है। मतलब विवियन अगर नाराज़ है तो अविनाश कुछ ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। एक होता है ना कि मान लीजिए जब ईशा नाराज़ होती है तो इसने कुर्सियाँ वर्सियाँ तोड़ दी थी, माइक शाइक फेंक दिया था, उस तरीके का मतलब कितना एग्रेशन निकला था। लेकिन विवियन हर्ट है, विवियन से लड़ाई है, थोड़ा सा इनमें जो भी हुई है मन मुटाव सा हो चुका है। तो अविनाश हर्ट क्यों नहीं है? इसको हर्ट होना चाहिए ना, अगर ये फील करता है विवियन के लिए तो ये तो बहुत लाइट वे में ले रहा है। मैं खुद सुनवाता हूँ आपको क्या कह रहा है ये। ओवर थिंकर। आई नो बेबी, आई नो। हमेशा के पूछने क्या हुआ तुम लोग को? सही है। ही इज क्रॉसिंग अस एंड ही इज नॉट लुकिंग एट अस। अरे तो ठीक है ना यार, अभी सब ही इज क्रॉसिंग बट उसने मुझे देखा नहीं। का अपना अपना होता है, नहीं करना नहीं करना। अरे ठीक है ना, सबका अपना अपना होता है, नहीं करना तो नहीं करना। इतना क्या हो रहा है यार? तुम्हें क्या हो रहा है? इट्स फाइन। मैं हूँ इट्स तुम लोग फाइन। से अटैच, तुम लोग की। क्या बोल रहा हूँ यार, अभी तुम ही मेरे को बोली ना कि अभी एक अच्छा जोन ओके, बट है उसका ओके है, ओके, आई एक दिन अंडरस्टैंड। चाहिए तो ठीक है ना। मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ उस बारे में, छोड़ दिया मैं। ओके। व्हाई यू थिंकिंग लॉट अबाउट तो अविनाश का बेसिकली ये है कि मैंने छोड़ दिया है, मतलब उसके बारे में अब क्यों ही बात करनी, वो अपने जोन में है, रहने दो उसे अपने जोन में। मतलब एक होता है ना कि चिंतित होता है आदमी, जैसे अपना कोई अगर रूठ जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रूठ जाए, तुम कितने हैरान परेशान, क्या क्या ट्राई करोगे उसे मनाने का। और तुम जिसके लिए फील करते हो उसे तुम हर कीमत पे मनाना चाहोगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा अप्रोच नहीं दिख रहा है। ऊपर से ईसा ये कहती नज़र आ रही है कि उसने मुझे क्रॉस किया, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मुझे सुना नहीं, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो अपने अपनी बातों को सब लोग बुरा लेके बैठ जाओ, हर्ट होके बैठ जाओ, कोई किसी को मनाओ ही ना। तो देखो, यहाँ जो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, बेसिकली ये है कि यहाँ पे अगर ईसा नाराज़ हो गई होती इससे, अविनाश से, तो ये कितने एफर्ट कर चुका होता उससे। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट की भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करता है, ये तुरंत मना लेता है उसको, बाय हुक बाय कुक, चाहे इसे कोई तोड़फोड़ क्यों ना करनी पड़े। लेकिन विवियन नाराज़ है और उस वक्त, इस वक्त विवियन को इन दोनों की खासकर बहुत ज़रूरत है। चाहे वो नाराज़ होकर, भाई नाराज़ कोई क्यों होकर जाता है? वो इसीलिए जाता है ना कि कोई मनाए मुझे आके, और वो ही आएगा मनाने के लिए जो थोड़ा बहुत फील करता होगा, जो वाकई विवियन को परेशान नहीं देखना चाहता होगा। तो भाई अविनाश के मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो, क्योंकि अविनाश की मम्मी भी बोल के गई है कि बेटा तुम्हें यहाँ से सोलो खेलना चाहिए, तुम तो जो करते हो बेटा बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट करते हो। तो ये थोड़ी सी हवा तो भर दी गई है अविनाश में, लेकिन हम जिस एंगल से देख रहे हैं यहाँ अविनाश थोड़ा सा गलत हमें दिख रहा है। ये अलग बात है कि हमें एपिसोड में कोई सीन ऐसा दिख जाए कि हाँ ये लोग बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसा अप्रोच मुझे दिख रहा है अविनाश का, वैसा मतलब एक स्ट्रांग होता है ना फील करना कि यार हमारा दोस्त नाराज़ है, कैसे हम नाराज़ रहने दे सकते हैं। कुछ ना कुछ उसके पास लेके पहुंच जाओ, कोई चीज़ उसके लिए बना लो, खाने पीने की, या कॉफ़ी शॉफ़ी बनाओ, या कुकीज़ बना ही रही है आजकल चुम, कुछ भी प्लेट में रखो, लेके पहुंच जाओ कि भाई खाओ, इसे खाओ, ज़रा ट्राई करो, थोड़ा सा मूड लाइट होगा उसका। पहले उसे खिलाओ पिलाओ थोड़ा सा, फिर बात रखो।
और जैसे ही जहाँ जहाँ उसे लगता है फील, मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारी वो गलती बताता है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो और फिर लास्ट में हक कर लो, हो गया काम। लेकिन क्योंकि सॉल्व ही नहीं करना है, बात ये भी है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ये, मैं नहीं कह रहा कि मतलब यही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि जितना विवियन मुझसे परेशान रहेगा, मुझसे नाराज़ रहेगा, तो लोगों की नज़र मुझ पे बनी रहेगी। और विवियन के बीच की और मेरी जो बीच की नाराज़गी है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो फिर जो वो है ना एक जिज्ञासा देखने की, होता है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए शुरू में ही हीरो गद्दार को मार दे, विलेन को ख़त्म कर दे, और शुरू में ही पहले ही सीन में हीरोइन मिल जाए हीरो को और प्यार उनका मुकम्मल हो जाए, तो बाद में फिर आदमी क्यों देखेगा फिल्म को। फिल्म लास्ट तक इसीलिए देखी जाती है क्योंकि बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं हीरो को, तो इसीलिए ये कुछ सस्पेंस बना के रखना चाहता है इस स्टोरी में कि इनकी बात कब होगी कब होगी। जैसे अपन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब करेंगे बात, कब करेंगे, तो ये जानते हैं, हल्का फुल्का तो जानते ही होंगे क्योंकि ये सब एक्टर ही हैं, इन्हें पता है कि स्टोरी में थ्रिल और सस्पेंस कैसे रखना है। तो ये है दोस्तों, अभी तक अप्रोच तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे अविनाश का, कि कोई भी वो ऐसे मूड में नहीं है कि भाई मेरा कैसे नाराज़ है, मैं अभी जाऊँगा, अभी मनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कोई बस बोल रहा है कि बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जोन में है, उसे क्यों बात कर रही हो उसके बारे में, मतलब बात भी क्यों कर रही हो उसके बारे में, छोड़ दो उसे, अपना देखो। ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड जब अविनाश के मुंह से निकलते हैं ना, तो मैं खुद डिफेंड नहीं कर पाता हूँ इसको। हालांकि मैं मुझे बड़ा ये इसने एंटरटेन किया है, दोस्त टाइप का लगता है ये, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको एक ही एपिसोड में डिफेंड कर सकता हूँ। मैं भाई ये नैरेटिव मैं कुछ भी इसको डिफेंड करके कुछ भी डिफेंड कर सकता हूँ, इतना मैं कह दूँ। लेकिन ये कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है, अगले ही नॉमिनेशन में ये नॉमिनेट कर देगा उसको, ऐसी हरकतें कर देता है ठिरकुल्ले वाली, तो फिर कौन इसे डिफेंड कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। और पहली बात, इसकी मम्मी आके इसको चढ़ा चुकी हैं और ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ये वाला रिव्यू मुझे चाहिए था। अरे तुझे खुद सोचना चाहिए कि अगर तू इतनी ही अच्छी तेरी स्ट्रैटेजी होती जैसे तेरी मम्मी बता के गई हैं, तो फिर तू नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 तो होता। तू देख लेना खुद, तो ये दिमाग नहीं यूज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ही अपने आप को सुपीरियर मान रहा है अपने ही मन के अंदर कि हाँ मैं तो जी जो मैं कर रहा हूँ वो बाहर लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो इस गलत फहमी में जी रहा है, जीने दो, कोई नहीं। इसको इसीलिए इसके फेवर में कोई भी यूट्यूबर नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि ये गलती कर रहा है कर रहा है कर रहा है। आज अगर इसे कोई डिफेंड कर भी दे, अगली बार फिर ये उसे नॉमिनेट कर देगा अपने दोस्त को, तो फिर इसीलिए इसके जो विकेट हैं गिरते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, यह है अपडेट, देखते हैं, आई होप कि एपिसोड जब आएगा तो उसमें इन दोनों की बातचीत हमें होती हुई नज़र आ सकती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।